स्वच्छ भारत अभियान चला, सबके स्वास्थ्य का कर ध्यान चला, चला रे चला, हाँ चला रे चला, स्वच्छ भारत अभियान चला। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम स्वच्छ भारत में। इस कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं तपस्या और आप सबको बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। जब हम बात करते हैं महात्मा बुद्ध की, तो उन्होंने यही संदेश दिया कि हर व्यक्ति अपने होने को पहचाने, अपने अस्तित्व को पहचाने, प्रकृति के साथ किस तरह का उसका तारतम्य होना चाहिए। अगर आप समाज का अंग हैं तो समाज में किस तरह से समन्वय स्थापित करने में एक व्यक्ति योगदान कर सकता है, ये उन्होंने हमेशा कहा। और हम स्वच्छ भारत के माध्यम से अगर कहें तो हर व्यक्ति ये जानता है कि वो किस तरह से भारत को पूर्णतः गंदगी से मुक्त करने में योगदान कर सकता है। ज़रूरत है इसे समझने की। तो आइए कार्यक्रम के आज आरंभ में आपको लेकर चलते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ। और असम की अगर बात की जाए तो वहाँ का शिवसागर जो ज़िला है उसमें लाकुआ एक ब्लॉक है, जहाँ की अगर बात की जाए तो पूरी तरह से वो ODF हो गया, यानी ओपन डेफिकेशन फ्री हो चुका है। नॉर्थ ईस्ट में हम जानते हैं सिक्किम पहले ये मकाम हासिल कर चुका है और अब ये प्यारा पहलू आइए जानते हैं। किसी भी योजना की सफलता तभी सही मायनों में सार्थक मानी जाती है जब उसने फाइलों से बाहर निकलकर जमीनी स्तर पर बेहतर काम किया हो, उससे लोगों को फायदा मिला हो और उस योजना के कारण लोगों के जीवन यापन का स्तर शानदार बन गया हो। इन सभी मानदंडों पर स्वच्छ भारत अभियान का कोई सानी नहीं है। समय के आगे बढ़ने के साथ साथ इस अभियान ने अपनी पहुंच दूर दराज के इलाकों में भी बना ली है। इसी का एक सफल और बेहतरीन उदाहरण है असम राज्य के शिवसागर जिला स्थित लाकुआ प्रखंड। पूर्वोत्तर भारत के इस राज्य में वैसे तो प्रकृति की अनुपम सुंदरता लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है, लेकिन स्वच्छता के मामले में जो लाकुआ ने कर दिखाया वो अपने आप में अनूठा और विशेष है। लाकुआ खुले में शौच मुक्त होने वाला पूरे असम राज्य का पहला प्रखंड है। आंकड़ों के आईने में और झांकने पर पता चलता है कि सिक्किम के बाद पूरे पूर्वोत्तर राज्यों में ये उपलब्धि हासिल करने वाला लाकुआ पहला और अब तक का एकमात्र ब्लॉक है। कुछ समय पहले तक लाकुआ की स्थिति भी बेहतर नहीं थी। 1/4 से ज्यादा लोग खुले में शौच के लिए जाते थे और हालात बहुत अच्छे नहीं थे। इससे पहले लकुआ ब्लॉक में आप देखिए, जो हमारे पंचायत के प्रतिनिधि भी थे, गांव पंचायत के प्रेसिडेंट थे, वो इतने मोटिवेटेड नहीं थे, ना उनको इतनी जानकारी थी, ना इतने कॉन्फिडेंट थे। इस लकुआ में इस ODF मिशन को लेने से उनका ग्रामीण जो पंचायती राज है उसके भी प्रतिनिधियों का सशक्तिकरण हुआ। उन्होंने जाना, अपनी जिम्मेदारियों को पहचाना। वहाँ पे अब हम ही मीटिंग नहीं करते थे, जो पंचायत के प्रेसिडेंट है वो भी वार्ड मेंबर्स के साथ मीटिंग करते थे। और सही रणनीति और पूरी मेहनत के साथ अगर किसी लक्ष्य को हासिल करने की ओर कदम बढ़ाए जाएं, तो सफलता की संभावना बढ़ जाती है। यहाँ प्रशासनिक स्तर पर भी इलाके की वास्तविक स्थिति और चुनौतियों को ध्यान में रखकर रूपरेखा तैयार की गई और फिर उसे अमल में लाकर आशा के अनुरूप परिणाम हासिल किए गए। इसकी प्रक्रिया में हमने एक तरीके से जो अपने फील्ड विजिट के दौरान देखा और पाया कि 4 M's जिनको हम अंग्रेज़ी में कहेंगे वो देखे, जिसमें मनी, मोटिवेशन, मनी, मेसन और मॉनिटरिंग बहुत इम्पॉर्टेंट थे। आप देखेंगे किसी भी प्रोग्राम को अगर हमें करना हो तो हमें प्रेरणा होनी पड़ेगी, तभी हम दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। तो इस दिशा में मैं खुद भी मोटिवेशनल वो हुआ और हमने इस तरह की चीज़ें देखी कि क्यों आवश्यकता है स्वच्छ सैनिटेशन की और स्वच्छता की, क्योंकि बहुत तरह की बीमारियां होती हैं। उस तरह से हमारी प्रोडक्टिविटी कम होती हैं, मॉर्टेलिटी बढ़ती है, और प्रोडक्टिविटी और मॉर्टेलिटी बढ़ने से हमें देश का नुकसान होता है और देश पतन की ओर जाता है। तो ये जब मुझे दिमाग में समझ में आया तो मैंने कहा नहीं, मैं इसको करके रहूँगा। और तब मैंने सारे ही पंचायती राज के अपने प्रतिनिधियों को, हमारे जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी के प्रतिनिधियों को, ब्लॉक के प्रतिनिधियों को, सबको बुलाया, उनसे बातचीत की, उनको मोटिवेट किया। जब सबको देखा कि वो एक प्लेटफॉर्म पे आ गए तब हमने शुरू किया। और आप जैसा कि सब जानते हैं, असम का जो इतिहास और कला व संस्कृति है वो बहुत गौरवमय है। तो उसी कला और संस्कृति का वास्ता यहाँ के लोगों को दिया
जिसकी वजह से वो लोग तत्पर हुए और हमने इस मिशन की शुरुआत की। दूसरी बात, हमने जब पैसा था कि जो NGOs को पैसा देना होता था तो पहले हेडक्वार्टर तक चेक लेने आते, जैसे समय का भी नष्ट होता था और उनका पैसा भी जाता था। तो इसको हमने मिटाने के लिए उनको डायरेक्टली बैंक ट्रांसफ़र करना शुरू किया। तीसरा, मेसन, क्योंकि टॉयलेट बनाने के लिए मेसन की ज़रूरत होती है, वो हमने वहीं पे लोकल ट्रेनिंग करवाई, जिससे कि वो लोग वहीं पे ट्रेनिंग करें, माइग्रेशन भी कम हो, उनको वहीं रोज़गार उपलब्ध हो। और चौथा, मॉनिटरिंग। इसके लिए हमने प्रत्येक शनिवार को अलग अलग गांव पंचायतों में रोटेशन बेसिस पे मीटिंग्स की, सभी स्टेक होल्डर्स के साथ सभी को समझाया, प्रेरित किया, निगरानी कमेटियां बनाई और इसके द्वारा हमने इस अपने लक्ष्य को अचीव किया। एक बार जब लाकुआ को खुले में शौच मुक्त बनाने की पहल शुरू हुई तो फिर इसमें धीरे धीरे प्रगति दिखने लगी। गांव के पढ़े लिखे जागरूक लोगों ने भी इसमें अपना योगदान दिया। लोगों को शौचालय की अहमियत बताकर उन्हें अपने यहाँ शौचालय बनवाने के लिए प्रेरित करना मुश्किल जरूर था, लेकिन इस चुनौती से भी रचनात्मक ढंग से यहाँ पार पाया गया। कुछ लोगों को तो ये सब क्या हो रहा है बहुत उल्टा सीधा बोलते थे। जब हम लोगों ने एक टीम होकर जाके सबको समझाया, समझाने के बाद लोगों को समझ में आ गया। अभी उन सब लोगों ने ये लेटिन यूज़ करना भी सीख गया। शुरू में तो कुछ बुढ़ा लोग या छोटे छोटे बच्चे लोग लेटिन में जाने के लिए डरते थे, क्या है ये सब। तो हम लोगों ने जाके एक निगरानी कमेटी भी बना लिया। हम लोगों ने सुबह भी जाता हूँ, शाम को भी जाता हूँ, जाके उन लोगों को बोलता हूँ खुले में ये सब मत करो, ये करने से बीमारी फैलेगा, आप लोगों को गाँव माखी वहाँ बैठेगा, बैठ के आपको खाने में बैठेगा। ऐसे लोगों को समझाया, समझाने के बाद सब लोग को समझ में आ गया। हम घर घर जाकर पहले हमने फील्ड विजिट किया है। फील्ड विजिट के बाद हमने एक टारगेट निकाला है और टारगेट के साथ हमने एक लिस्ट बनाया है और लिस्ट से हमने प्रत्येक वार्ड में एक टारगेट दे दिया था, ये इतना दिनों के बाद हमने ODF करना है। ऐसे करके हमने 10 वार्ड में 10 टीम बनाया है और टीम के जरिए हमने हमारा चराइदर GP में ODF किया है 4 नवंबर में। लाकुआ को गंदगी मुक्त बनाने का ये सफर इतना आसान भी नहीं रहा। अशिक्षित होने के कारण बहुत सारे लोग शुरू में समझना ही नहीं चाहते थे। मानसिकता में बदलाव लाना जहां एक और बड़ी चुनौती थी, वहीं स्थानीय स्तर की समस्याओं ने भी प्रशासन के सामने मुश्किलें खड़ी की। इसमें समस्याएं भी बहुत आई, जैसे असम में आप लोग जानते हैं 7 महीने बारिश या पानी की प्रॉब्लम रहती है, जल भराव हो जाता है, लो लाइंग एरियाज़ हैं, सिर्फ 5 महीने कंस्ट्रक्शन में मिलते हैं। और दूसरी प्रॉब्लम फंड्स की, कि कई बार फंड्स टाइमली नहीं मिल पाते। तो इन दोनों जो मुश्किलें थी उनको भी हमने दरकिनार करते हुए इस लक्ष्य को प्राप्त किया। और हमने सरकार से भी यही अपील करते हैं कि जो ज़िले इस दिशा में अच्छा काम कर रहे हैं उनको थोड़ा और सुविधा दी जानी चाहिए, जिससे कि वो और अच्छा काम कर सकें। प्रशासन अगर मुस्तैदी से अपना काम कर भी रहा हो और वहां जब तक स्थानीय निवासियों का उसे समर्थन नहीं मिला, तब तक पूर्ण सफलता हासिल करना कठिन है। इसकी अहमियत को समझते हुए जन भागीदारी पर खास जोर दिया गया। इसमें हमने अपने साथ गांव स्तर के सभी लोगों को जोड़ा, जिसमें आपका गांव बूढ़ा, आपके ANM, आपका GNM, आशा कर्मी, आंगनवाड़ी कर्मी, टीचर्स, उन सबको इन्वॉल्व किया, जिससे कि सभी का साथ होने से विकास के ज़्यादा चांसेस रहते हैं और सभी उसको अपनाते हैं। तो ये चीज़ हमने देखी। और दूसरी बात एक ये महसूस की कि लोगों में हमें विश्वास करना चाहिए। लकुआ जो आज सफल हुआ है वो मेरा लोगों पे, अपने जनप्रतिनिधियों पे, पंचायत के और अपने ऑफिसर्स पे विश्वास करने का ही नतीजा है कि उन्होंने मेरे विश्वास को और सबल किया और हम इस लक्ष्य की प्राप्ति कर पाए। हर स्तर पर बदलाव महसूस होने लगा। छोटे छोटे लक्ष्य तय कर उसे प्राप्त करने पर यहाँ ज्यादा ध्यान दिया गया। It was actually a complete teamwork. The hard-working efforts of the 4 presidents and the members and the dedicated and sincere efforts of the PAC officials and the strong leadership by the Deputy Commissioner of Shivsagar is behind the success. इस अभियान को उस समय एक और अनोखी सफलता हाथ लगी जब क्षेत्रीय उग्रवादी संगठन उल्फा के एक सदस्य ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना शुरू किया। तो हमारा असम में यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम अल्फा
जो एक बैन ऑर्गेनाइजेशन है उनके एक मेंबर, जो अभी हाल ही में जो प्रोटॉक नाम से उनको जाना जाता है। प्रोटॉक मीन्स दे आर, वो सरकार से उनकी बातें अभी पीस टॉक चल रही है। तो वो ऐसे एक मेंबर थे जिसका नाम था गोपाल दत्ता। तो उनसे एक दिन उनसे मेरा एक दिन मुलाकात हुआ। तो हमने उनसे बोला कि देखिए, आपका जो यह गांव है, आपका जो पंचायत इलाका है, उसी में हमने ऐसा स्वच्छ भारत के अधीन में ऐसा एक काम कर रहे हैं, क्यों आप ज्वाइन नहीं करते। तो उसी ने उसको हमने समझाया कि ये एक महान कार्य है समाज के लिए, और इससे बड़ा कोई अच्छा काम नहीं हो सकता है। तो आपसे हम वही निवेदन है कि आप जल्दी ही हमारा इस प्रोग्राम में आप अपने को जोड़िए। स्वच्छता जैसे विषय ने इनके हृदय को भी निर्मल बनाने में अहम भूमिका निभाई। এটা দিনত আমি ভাৰত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰিছিলোঁ। আজি মই ভাৰত ৰাষ্ট্ৰৰ হৈ পেলাই, মানে আজি মহাত্মা গান্ধীৰ যিটো সপোন আছিলে, গান্ধীজীৰ এটা স্বচ্ছ ভাৰত, সেই স্বচ্ছ ভাৰতত মই অংশীদাৰ হৈ পেলাই মই নিজেই আজি সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ। আমাৰ ইয়াতে লাকুৱাতে আমাৰ ডেজিগনেট কেম্পটো আছে, বিশেষকৈ আমি তাতে থাকোঁ। আৰু ইয়াতে ওচৰতে গাঁও যিখিনি আজি আমাৰ গাঁওখন ডেভেলপ হ'লে, আজি স্বচ্ছ নিকাশ হ'লে गाँव बेमार आजार जो बीमारी होता है वो हटेगा। अगर वो स्वच्छ भारत होने हमारा गांव डेवलप होने से पूरा माने भारत डेवलप होगा, वही सोच के हम ये काम कर गए हैं। जागरूकता फैलाने के दौरान शौचालय निर्माण के साथ साथ उसकी उपयोगिता और हाथों की सफाई की अहमियत से भी लोगों को रूबरू करवाया गया। हम बच्चों के बीच में जाकर हैंड वॉशिंग डेमोन्स्ट्रेशन दे के उन लोग को हैंड वॉशिंग करने से हम लोग का क्या फ़ायदा होता है, हम लोग का जो हैंड वॉशिंग का जो प्रोसेस है उन लोग को हम समझाया बुझाया। फिर धीरे धीरे हम देखा है सब लोग ने ये नया जो तरीका है, नया सैनिटरी टॉयलेट यूज़ करने का जो प्रक्रिया है वो यूज़ करना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे बिहेवियर चेंज में जाते बहुत सारा फ़ायदा हुआ। विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे हों या फिर गांव में रहने वाले ग्रामीण, सभी के जीवन में शौचालय बन जाने से राहत है और वो सुकून महसूस कर रहे हैं। আগত আমাৰ বাঁহৰ লেট্ৰিন আছিলে, এটা গঢ়া কৰি তাতে এখন টিঙৰ হেৰি কৰি তাৰ ওপৰত এখন আকৌ ঢাকনি দি দিয়া হৈছিলে। তেতিয়া হয়তো আমাৰ গোন্ধও আহে কেতিয়াবা আৰু মাখিবোৰ আহে, কিন্তু আমি ক'ৰ পৰা আহিছিলে কি কথা বুজি নাপাইছিলোঁ। কিন্তু বৰ্তমান আকৌ যি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা লেট্ৰিন এটা আহিছে, সেই চৰকাৰী লেট্ৰিনটো পাই এতিয়া আমি বহুতেই সুখী হৈ আছোঁ। কাৰণ আমি এতিয়া আমাৰ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক য'তে ত'তে লেট্ৰিন কৰিছিলে, এতিয়া সেইখিনি নাইকিয়া হ'ল। এতিয়া বৰ্তমান মই জনাত আমাৰ গাঁৱত এতিয়া গোটেইখনতে হ'ল লেট্ৰিন, আৰু এতিয়া আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে য'তে ত'তে লেট্ৰিন কৰা নাই মোৰ বোধে। এতিয়া সেইখিনিৰ কাৰণে আমি এতিয়া বহুত ভাল পাইছোঁ। लाकुआ तो बस एक शुरुआत है। इसकी सफलता से उत्साहित प्रशासन की कोशिश इसके सहारे अन्य इलाके को प्रेरित कर और बेहतर परिणाम हासिल करने की है। हम लोग पूरी कोशिश भी रखते हैं कि ये प्रक्रिया सतत रहे, जारी रहे, जिससे कि जो ODF का स्टेटस हमने पाया उसको हम मेंटेन कर पाएँ। इसके लिए हम लोग समय समय पे उनको कहते रहते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। और अब हम नए दूसरे ब्लॉक्स को भी ODF बनाने की दिशा में अग्रसर हैं। और मुझे पूर्ण आशा है कि एक ऐसा समय आएगा जब सभी भारतीय स्वच्छता के महत्व को समझेंगे, ओपन डिफिकेशन की जो विसंगतियाँ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको समझेंगे और जल्द ही जल्द हमारा भारत राष्ट्र संपूर्ण तौर पे ODF होगा। उम्मीद है कि गंदगी मुक्त भारत का सपना बहुत जल्द साकार होगा, क्योंकि स्वच्छता में ही तो छिपी है समृद्धि। 4 5 6 पंजे 30। दिमाग तो हवाई जहाज है तेरा। नाना राकेट। हाँ रॉकेट। राकेट जी कहाँ? अम्मा खेत में आई है। जा रख ले। मुन्नी बीमार जो होने वाली है। बीमार? खुले में शौच करेगी, उस पे मंडराएंगी मक्खियाँ। फिर वही मक्खियाँ तेरे बनाए खाने पर बैठ उसे दूषित करेंगी और मुन्नी को बीमार। घर में शौचालय बनवा और इस्तेमाल कर। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय।
हमारे इस कार्यक्रम स्वच्छ भारत का उद्देश्य यही है कि आपको बताएं कि देश में स्वच्छता को लेकर लोग जागरूक हो रहे हैं और स्वयं कोशिश कर रहे हैं, आगे आ रहे हैं। अभी जो आपने देखा, असम के शिवसागर जिले के लाकवा ब्लॉक की अगर बात की जाए तो उसे ओडीएफ घोषित कर दिया गया है। आशा यही करते हैं कि आप लोग अपने क्षेत्र में भी इस प्रयास को आगे लेकर जाएंगे और उसे ओडीएफ घोषित करवाने में ज़रूर सहयोग करेंगे। फिलहाल हम चलते हैं आगे आपको लेकर त्रिपुरा। जी हाँ, त्रिपुरा की अगर बात की जाए तो वहाँ भी लोग जागरूक हो रहे हैं। अगर बात की जाए हैंड वॉशिंग की तो हाथ धोना कितना ज़रूरी है, क्या उसकी प्रक्रिया है, ये भी लोग समझने लगे हैं। खुले में शौच नहीं जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए, ये भी उन्हें समझ में आ रहा है। और साथ ही कूड़े के निपटारे की बात की जाए तो वहाँ पर लोग ये समझ रहे हैं कि कूड़ा जो है उसके सही स्थान पर ही जाना चाहिए। प्रकृति की हरी भरी वादियों में बसा त्रिपुरा भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य है। यहाँ के कण कण में प्राकृतिक सौंदर्य फैला है। पूरे देश की तरह त्रिपुरा में भी स्वच्छ भारत अभियान जोर शोर से चल रहा है। यहाँ के गांव और शहर स्थित स्कूलों में, गलियों में, मोहल्लों में स्वच्छ भारत अभियान जारी है। इसे लेकर लोगों में उत्सव जैसा माहौल है। जगह जगह रैलियों का आयोजन भी किया जा रहा है। আশা করি আমাদের ভারতবর্ষের প্রত্যেক নাগরিক এই ব্যাপারে সচেতন হবেন এবং ভারতবর্ষকে স্বচ্ছ করে তুলবেন। If we ought to strive towards the Clean India mission, we have to work together. स्वच्छता का यह अभियान सिर्फ आम छात्र छात्राओं के लिए ही नहीं है। सरकार द्वारा शारीरिक रूप से अक्षम एवं दृष्टि बाधित छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखकर भी इसे बनाया गया है। ऐसे छात्रों के लिए त्रिपुरा स्थित हर स्कूल में विशेष शौचालय सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। स्वच्छता के इस अभियान में न केवल हम सबको आगे आना होगा बल्कि दूसरों को भी शामिल करना होगा। हमें गली मोहल्ले, सड़क बाजार, स्कूल आंगनबाड़ी, आम खास हर जगह और हर जन के मन में इसकी अलख जगानी होगी ताकि स्वच्छता का यह यज्ञ अपनी पूर्णाहुति प्राप्त कर सके। त्रिपुरा में हम इसे होता हुआ देख रहे हैं। কাজ করে সকলে দেশ হয় দূষণ মুক্ত বিভিন্ন জাতির মিলন ঘটে। पैरों की पत्तियां गिरो मत चौराहे पर, दूर रखी है कूड़ादानी, उड़ जाओ और बस जाओ उसकी सीने में। कचरे के ढेर से गंदगी ना फैलाओ इधर उधर, उनमें छिपी हुई है स्वास्थ्य को अस्वस्थ करने वाली बीमारियों का जीवाणु। चलो सब जुट जाए, वातावरण में सुधार लाए और बनाए एक स्वच्छ देश, सुंदर देश, स्वच्छ भारत अभियान से। इस अभियान के अंतर्गत हर एक विद्यालय, चाहे उस विद्यालय के अवस्थान शहर में हो या गांव में या प्रत्यंत इलाकों में, सभी विद्यालयों में साफ सफाई के ध्यान, स्वच्छ पानी, आधुनिक शौचालय की व्यवस्था यत्नपूर्वक की जा रही है। चलिए स्वच्छता अभियान के कार्यक्रम में हम शामिल होते हैं पश्चिम त्रिपुरा के उमाकांत स्कूल के बीच। वहाँ के शिक्षक और छात्र छात्राओं में मिड डे मील में बच्चों को लिए जो खाना बनाया जाते हैं उनमें भी स्वच्छता की झलक नजर आती है। चलिए पश्चिम त्रिपुरा के और एक विद्यालय शिशु विहार में सुनते हैं स्वच्छता को लेकर उनकी भावना। Though it is written in the wall that please clean your hands before taking your midday meal. Teachers are trying, we are trying, but there is some lack of sincereness in our side. There is particularly in our side. We have to be sincere. हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक खुद के बारे में सोचे और एक बेहतर जिंदगी जिए, इसका लक्ष्य है इस अभियान का। अभी हम पश्चिम त्रिपुरा के केंद्रीय विद्यालय में हैं। वहाँ के बच्चों से हम सुनेंगे उनमें स्वच्छ भारत अभियान के प्रभाव किस तरह से असर कर रही है। हमें
अपने आसपास साफ सफाई रखना चाहिए। अगर हम लोग नहीं रखेंगे तो मच्छर पैदा हो सकते हैं जिससे वह हमें काट सकते हैं। इसलिए हमारे आसपास साफ सफाई रखें, स्कूल में भी साफ सफाई रखें, घर में भी रखें। अगर हम लोग अपना विद्यालय साफ रखेंगे तो हमारा मन पढ़ाई में जाएगा। चलो आज हम स्वच्छता पर एक शपथ लेते हैं। हम अपने घर, अपने देश और विद्यालय तथा आदि चीजों की सफाई करते हैं। घूमते घूमते हमारी टीम पश्चिम त्रिपुरा के पूर्व प्रतापगढ़ स्थित साधु टीला आंगनबाड़ी केंद्र पहुंची। यहाँ के आंगनबाड़ी केंद्र भी स्वच्छता अभियान से अछूते नहीं हैं। राज्य के अन्य स्कूलों की तरह यहाँ भी बच्चों की पूरी साफ सफाई, जैसे उनके नाखून, कपड़े, भोजन से पहले हाथों की धुलाई एवं वजन आदि का पूरा ध्यान रखा जाता है। ত্রিপুরাতে প্রায় ৯,৯০৬টার মতো অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র রয়েছে। প্রত্যেকটি সেন্টারেই আমরা এইভাবে শিশুদের পরিচর্যা করে থাকি, সাথে সাথে মায়েদের পরিচর্যা করছি যাতে মায়েরা আগামী দিনে সুস্থ শিশুর জন্ম দিতে পারেন এবং শিশুরা যাতে সুস্থ নাগরিক হয়ে উঠতে পারে। ये दक्षिण त्रिपुरा स्थित रतन नगर गांव का हायर सेकेंडरी स्कूल है। जिस तरह त्रिपुरा के शहरों में वहां स्थित स्कूलों में स्वच्छ भारत अभियान की लहर चल रही है, यहाँ गाँवों में भी इसे उसी रूप में देखा जा सकता है। আমাদের মেয়েদের জন্য আলাদা টয়লেটের ব্যবস্থা আছে, পানীয় জলের ব্যবস্থা আছে। अब हम आपको भारत बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास ऋषिमुख पंचायत के सारा सीमा रास्ते से सटे गांव में लिए चलते हैं। यहाँ पंचायत की ओर से लोगों के घर घर जाकर उनमें स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा की जा रही है। और तो और फेंसिंग के दौरान जो लोग उस पार रह गए थे उन्हें भी इस पंचायत में न केवल पुनर्वासन दिया जा रहा है बल्कि पक्के शौचालय भी मुहैया कराए जा रहे हैं। साथ ही स्वच्छता के प्रति जागरूकता भी पैदा की जा रही है। আগে তো আমরা কাঁচা লেপটিনে আছিল, তখন সরকার এটা দিছে, আমরা ভালো হয়েছে তখন আমরা ওই দরজাটা লাগাইতে পারিনি, টাকা পয়সার সমস্যা আছে এই কারণে। আমার নাম জরিন আক্তার। সরকারটা লেফটেন্টটা তো এটাই ভালো, তবে ভাই পরিষ্কার সুন্দরভাবে থাকুন, এটাই আরেকটু টাকা পয়সা একটু ভাড়া দিলে আমরা গরিব এলাকার থেকে আনলে হেঁটে খাই, তারপর একটু ভাড়া দিলে আরও ভালো, আমরা উপরে সানিটারি সবটা সুন্দরভাবে দিতাম, দরজা জানালা লাগাইতাম। তার কাটা তো না আসি দিয়ে ঘর একটা ফাঁসি, আর কিছু ফাঁসি আর হাইকেন একটা ফাঁসি। नीचे काकी, घर में शौचालय कहाँ है? बहू को घर में कहाँ, खुले में ही जाना पड़ेगा। फिर तो तुम घूंघट भी खोल ही दो। एक तरफ तो आपको बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं और दूसरी तरफ उसे खुले में। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में शौचालय बनवाओ और इस्तेमाल करो। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। हम आपसे कहेंगे कि आपके क्षेत्र में कुछ काम हो रहा है या कार्यक्रम के संबंध में आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता वही है, स्वच्छ भारत, कमरा नंबर 625, दूरदर्शन केंद्र, दूरदर्शन भवन, फेज 2, मंडी हाउस, कॉपर्निकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल एड्रेस है sp@ddkdelhi.org.in। और आपको ये भी याद दिला दें कि यूट्यूब पे जाके आप हमारे कार्यक्रम दोबारा भी देख सकते हैं। लेकिन हम जैसे कि बात कर रहे थे, आज हमने नॉर्थ ईस्ट की बात की, आपको बताया कि किस तरह से 2 राज्यों की बात की जाए वहाँ पर काम चल रहा है। लेकिन भारत में प्राकृतिक सौंदर्य से इतर अगर बात की जाए त्योहारों की तो उनका अपना महत्व है।
उज्जैन के सिंहस्थ मेले की अगर बात की जाए तो शाही स्नान के लिए कितने लोग वहां पर उमड़े। देश से ही नहीं विदेशों से भी काफ़ी पर्यटक वहां पर भक्तजन भी आए जिन्होंने उस स्नान में प्रतिभागी वो रहे। लेकिन स्वच्छता की जहां तक बात है उसका विशेष ख्याल रखा सब लोगों ने। किस तरह से कूड़ा हमें नहीं फैलाना है, खुले में शौच नहीं करना है, वाकई अपने आप में एक अनोखी पहल। दुनिया भर के भक्तों का अनूठा संगम इस समय सिंहस्थ कुंभ में देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के पौराणिक शहर उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर आस्था का ये महापर्व चरम पर है। एक ओर जहां भक्त आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, वहीं प्रशासन की कोशिश माहौल को स्वच्छ बनाए रखने की है। जब इतनी बड़ी तादाद में एक ही जगह पर लोग इकट्ठा हों, वहां साफ सफाई कायम रखना बेहद चुनौतीपूर्ण काम हो जाता है। यहां आने वाले सभी भक्तों से साफ सुथरा माहौल बनाए रखने की अपील स्वयं सेवक कर रहे हैं। प्लास्टिक की थैलियों को यहां पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। जगह जगह पर कूड़ेदान लगाए गए हैं जिससे कोई भी व्यक्ति कचरा इधर उधर नहीं फेंक पाए। हरियाली की अहमियत को समझते हुए इस कुंभ को ग्रीन कुंभ से भी जोड़ा गया है। पूरे विश्व में भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक उत्कृष्टता का परिचायक बन चुका कुंभ का ये आयोजन स्वच्छता के मामले में भी याद रखा जाएगा। प्रियंका भारती, हाँ। ए शारदा, विमल, हरिया, सब इधर आओ। ये प्रियंका, बहुत नाम है इनका। अपनी इज्जत और स्वच्छता की खातिर अपने लगन के दूसरे दिन ससुराल छोड़ने की हिम्मत दिखाई और अपने मर्द से शौचालय बनवाने की मांग की। सुना उसने? जब सोच और इरादा नेक हो तो सब सुनते हैं, जैसे इसके मर्द ने सुना। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। आप भी अपने घर में शौचालय बनवाएं और इस्तेमाल करें। जहाँ सोच वहाँ शौचालय।